बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा की कसम बंदा नवाज की बारगाह में सजदा नहीं होता। इन्हें बोला मौलाना इतना भयानक, कल सुबह ही चलेंगे, उरूस का मौका है, अब तो डबल डबल चलते। बोला चल डायरेक्ट हुबली से बंदा नवाज। अभी वहां जाके बंदा नवाज की थैली इसका ठहरे ही नहीं थे, अपना एक भाई डिंग बोल के झुकते ना, देखे मौलाना सजदा। अरे मैं बोला हौले, तू इसको सजदा बोल रहा, फिर नहीं तो क्या है जी ये सजदा नहीं तो। अरे मैं बोला हौले ये सजदा नहीं होता रे, ये तेरी अक्ल का कसूर है, तेरे गाय के गोश्त के खाए सो भेजे में ये बैठ गया, तू इसको सजदा समझ रहा, ये सजदा नहीं होता रे दीवाने, फिर क्या है मौलाना। मैं बोला अरे बंदा नवाज के खदमों को चूम रहा रे उन्हें। बोले मौलाना हमारे मुफ्ती साहब बोले बाजू वाले बोले तो इधर देख रहे, ये अल्लाह वाले है जी, बाजू वाले बोले तो वो जमात वाले। हमारे बाजू वाले मुफ्ती साहब बोले दोनों पैरा, दोनों घुटने, दोनों हाथा, नाक और पेशानी टिकी तो सजदा होता। बोले मैं बोला तेरे मौलाना आधा बोले, पूरा बोले तो तू सुन्नी रहता था, उन्हें वहां भी रहता था, तेरे को आधा आधा बोल के खींचे सोए। इतना बोले वहां भी यहां सुन्नी आलिमों को भी इसका असर हो गया। मैं पूरी सुन्नी जमात और वहाबी जमात सबसे एक मसला पूछ रहा हूं मेरे भाई, हमारी मस्जिद अमीर मुआविया में रोजाना दिन में 5 मरतबा नमाज हो रही, बाजू वालों की मस्जिद में कितने बार हो रही? 5 बार। हमारे पास इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, बाजू वालों का ने कौन पढ़ा रहे? इमाम साहब। बाजू वाले मौलाना इमाम साहब क्या करे, जोहर की नमाज पढ़ाए, कभी नहीं सो सदर साहब भी आए थे बाजू वाले नमाज पढ़ने जोहर की। इमाम साहब पूरी नमाज पढ़ाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब सलाम फेरे, सलाम फेरते ही बोले भाई जरा ठहर जाओ प्लीज, कोई भी नको जाओ। मौजन साहब को बोले इधर आओ जी, तुम जरा नमाज पढ़ाओ फिर से, नहीं तो बोले सब लोग ठहरो भाई, जगह पे ठहरो, फिर से नमाज पढ़ेंगे भाई, फिर से नमाज पढ़ेंगे, फिर पढ़ा रहा हूं नमाज। सदर साहब पहली सफ में थे, बोले ए कभी नहीं सो आज आई हूं जोहर पढ़ने, तू क्या रे 2-2 खत नमाज पढ़ा रहा? बोले नहीं सदर साहब वो गलती हो गई, माफी चाहता हूं। क्या हुआ? नमाज तो अच्छी पढ़ा है ना, बराबर 2-2 सजदे करे, एक रुकू करे, क़ियाम करे, खौमा करे, सब करे, तकबीर को ले, सब बराबर हुआ, फिर कहीं को पढ़ा रहे दोबारा? नियत करना भूल गया था। बोले पॉइंट टू बी नोटेड, बगैर नियत के नमाज होती क्या? नियत फर्ज है, बगैर नियत के। चलो इमाम साहब बोले नहीं नियत तो करा था मगर वो गलती से असर बोल दिया था। लोग अम्मत पढ़ रहे जोहर की, बोले असर। दीन समझा रहा हूं, आप हंसो नको लोटो, मगर तुम लोग नहीं जी। बात समझ में आ रही? इमाम साहब जोहर की नमाज पढ़ा रहे, असर की नियत कर लिए, पूरी नमाज पढ़ाए बाद तेरी की ये बेगम का टेंशन इतना खतरनाक है, जोहर को असर बोल दिया, फिर नमाज दोहरा लिए। बात समझ में आई? नियत तो करे मगर जोहर बोलने का असर बोले, नियत में फर्क आ गया तो नमाज नहीं। तालु नको बोलो, ये बहुत बड़ी मजबूत बात है, जरा जोर से बोलो। पता क्या चला दोस्तों, इमाम साहब नमाज में जो 8 सजदे करे 4 रकत में, किसको करे? अल्लाह को सजदे करे, अल्लाह को रुकू करे, अल्लाह के लिए क़ियाम करे, अल्लाह के लिए क़ैदा करे, अल्लाह के लिए रकत बांधे, अल्लाह के लिए सूरे फातिहा सूरे जम्मा पढ़ते रहे, फिर भी नमाज, फिर भी सजदे कई को नहीं हुए, नियत नहीं हुई थी। अरे मेरे भाई बगैर नियत के नमाज 4 रकत पढ़े तो नमाज नहीं होती।
तो फिर बगैर नियत के पैरा टिके, घुटने टिके, हाथा टिके, नाक टिकी तो सजदा कैसे होता? नियत क्या है? मैं बंदा नवाज के कदम चूमना चाह रहा हूं, मैं बंदा नवाज की मजार चूमना चाह रहा हूं। बंदा नवाज की मजार चूमने की नियत से अगर कोई झुक जाए तो खुदा की कसम वो सजदा, खुदा की कसम वो सजदा। अब ये अलग बात है, वो करना नहीं करना वो बात के मसले। बड़ी अजमत वाली बात बता रहा हूं, खुदा की कसम आपका ईमान ताजा हो जाएगा। किसी भी जमात में आप चले जाओ, हर जमात का एक ही टारगेट है, दरगाह तोड़ो। क्या टारगेट है? पहले बोलते दरगाह छोड़ो, छोड़े बाद बोलते दरगाह तोड़ो। अरे ये तो नौज बिल्ला, दरगाह तो दरगाह, ये मनहूस कौम ने तो गुंबद खजरा को तोड़ने का प्लान बना रखा है। इनकी इस इतनी जालिमाना इंतहा हो चुकी है। और ये मुल्क शाम में, मुल्क यमन में नौजुबिल्लाह दरगाहों को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। आप जरा सोचो दोस्तों, हर जमात वाला किसी ना किसी बात पे कहीं ना कहीं इख्तिलाफ करता है, लेकिन हर जमात वाले का एक इख्तिलाफ हर जमात में है। हर जमात वाले के पास एक इख्तिलाफ पक्का है। क्या? दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना। इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले लोग। हाँ, डॉक्टर साहब दरगाह को आने डर रहे हैं, आइले गए तो शिरक होता कि क्या है की। इंजीनियर साहब डर गए, आइले दरगाह को गए तो शिरक होता कि क्या है। बंदा नवाज का उर्स चल रहा, लोग बंदा नवाज की बारगाह में जा रहे हैं, जा रहे हैं तो जाने वाले जा रहे, लेकिन फिर भी डर हो रहा, शिरक होता कि क्या आएगी, बिदत है कि क्या आएगी, शिरक है कि क्या आएगी, बिदत है क्या आएगी। सुनो दोस्तों, हक और ईमान की बात सुनो दोस्तों। इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया, मुसलमान अपनी अक्लों पर यह बोझ डालने पर मजबूर हो गया। यह शिरक है, बिदत है, जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, टेंशन में आ गया मुसलमान। इतना डाले गोलियां। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप आइए जरा गौर करें, ये जमात वालों को दरगाह से टेंशन कई को है। सुनिए, जमात वाले बोले मियां कॉलेज को गया तो पकड़ के ला ले सकते, नहीं ला सकते। कॉलेज में एक लेक्चरर भेज दो, पूरे बच्चे अपने। और ऐसी चल रही पॉलिसी। कॉलेज में इनका लेक्चरर है, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा हदीस, आधा घंटा बायोलॉजी, आधा घंटा साइकोलॉजी। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पूरे अपने। सिनेमा थिएटर को गया तो ला ले सकते, थिएटर में ले गया, जाना, आते वक्त गले में हाथ डालना, क्या करे भाई, चलो भाई। क्रिकेट खेला तो ला ले सकते, कॉलेज को गया तो ला ले सकते, नाफरमान हुआ तो ला ले सकते, शराब के अड्डे को गया तो कहीं भी जान दे रहे भाई ला सकते। हर एक आदमी को पकड़ पकड़ के जमात में ला सकते, लेकिन पूरे जमात वालों को मालूम है सबको ला सकते, मगर दरगाह को जाने वाले को नहीं ला सकते। बात समझ में आ रही? दरगाह वाला मर जाएगा मगर बंदा नवाज का दामन नहीं छोड़ता। इसलिए इन्हें बोला दरगाह को गया सो वाला नहीं आता भाई, दरगाह को गया सो वाला अपने पास नहीं आता। उन्हें जब तक बंदा नवाज की मजार को नहीं चूमा उसको सुकून पड़ता नहीं, उन्हें अपने कहने आता नहीं। उसको क्या भी करो, पहले दरगाह से तोड़ो तो नहीं अपने पास आता, दरगाह हो गया तो नहीं आता। इसलिए लोग क्या करे, बमा डालना शुरू करे। क्या दरगाह जाना शिर्क है? अम्मा, डॉक्टर साहब डर गए, इंजीनियर साहब डर गए, वकील साहब डर गए, बंदा नवाज की बारगाह में जाने वाले पूरे गुलामा डर गए। अरे बाप रे बाप, बंदा नवाज करने का तो शिर्क होता, कहते भाई बंदा नवाज करने का तो शिर्क होता, दरगाह गए तो शिर्क होता, शिर्क होता। डर गए, डाल के छोड़ दिया गोली। खाली हमारे लोग डर रहे हैं, मगर कभी बैठ के सोचे नहीं शिर्क बोलते किसको नहीं। भाई हुबली में डेंगू का बुखार आया करते भाई, अम्मा लोग मुंह को मास्क लगा ले रहे हैं, सिंटा मार लेके निकल रहे हैं, एकदम क्या क्या कर रहे हैं, हेलमेट पहन ले रहे हैं। कई डेंगू कहते
अरे हौले, डेंगू आया होगा हुबली में, मगर तेरे को कैसा आता पहले वो तो मालूम कर। मां से डेंगू का क्या ताल्लुक है? दीवाने, हेलमेट पहने तो नहीं आता डेंगू। हमारे लोगों में यही है, शिर्क, हाँ शिर्क है। अरे शिर्क बोलते किसको पहले ये तो मालूम कर। बात समझ रहे हैं आप? शिर्क किसको बोलते? सुनो मेरे भाई, इतने बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा हैं और लाइफ चल रहा, और ये जो आपका बयान है ये पूरा हमारे नौजवान दोस्त इसको जब यूट्यूब पे डालेंगे तो पूरी दुनिया में देखेंगे। पूरी दुनिया के उलमा को मेरा चैलेंज है, मेरे को साबित कर दो दरगाह को गए तो शिर्क होता। मैं बंदा नवाज करने जाता हूं, अगर कोई मेरे को साबित कर दिया बंदा नवाज करने गए तो शिर्क होता, साबित कर दे पट्टे, तू यहां से हुबली से ही जमात में चलता हूं। और हौले तू 4 महीने 40 दिन क्या बोल रहा, मरे तक जमात में, हैदराबाद जाता ही नहीं। मैं दरगाह को गए तो शिर्क होता, मेरे को साबित कर दो मेरे भाई, खुदा की कसम। पूरी जमात वालों को, पूरी दुनिया की जमात वालों को, सऊदी के हौलों को मेरा चैलेंज है। हफिज़हुल्लाहु तआला, मेरे को पट्टे बता दे दरगाह को गए तो शिर्क कैसा होता। नहीं मौलाना, आप लोग दरगाह को जाके सजदे कर दे, सजदे कर दे, शिर्क है। अल्लाह, मौला दरगाह को जाके खुदा की कसम कोई भी सजदा नहीं करता। करता? तुम लोग चुप चुप मुंडी हिला रहे, तुम लोगों को भी डाउट है क्योंकि वहाबियों के बातें सुनते सुनते खरबूजे की सोबत में तरबूजा भी पीला हो गया सो है। आज वो रंग छुड़ाने चाहे हूं मैं यहां हुबली को। बातें सुनते 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 हम लोग अभी है की क्या है की, है की नहीं की, सही है की क्या है, कितना बोल रहा तो होंगे बोल रहे हैं। सुनो दोस्तों, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, बंदा नवाज की बारगाह बन के 600 साल हो गया, आज तक कोई बंदा नवाज की मजार पे सजदा कराइच नहीं। आप बोलें क्या मौलाना इतना भयानक? बाजू वाला बोला मौलाना इतना भयानक, मैं बोला इतना ही भयानक। सजदा होता मौलाना? मैं बोला खुदा की कसम बंदा नवाज की मजार पे सजदा नहीं होता। अरे क्या मौलाना, आप नहीं गए क्या अब तक? बोले हौले, हम लोग तो मन्नतों के पैदा हुए सो है क्या नहीं गए, नहीं गए लगाया। हम तो है बंदा नवाज के सदक़े में, हमारी नैया बंदा नवाज चला रहे सो है, हमारी कश्ती के मल्ला का नाम बंदा नवाज है।